वो बहुउद्देशीय योजना को भी पूरा किया। 2000 करोड़ से सिवनी में 210 करोड़ का राजमार्ग बनाया और छिंदवाड़ा में मेडिकल साइंस अस्पताल, सिवनी में 300 करोड़ से कॉलेज और 232 करोड़ से मंडला में कॉलेज। बहुत लंबी सूची है भाई, मगर फग्गन सिंह को ये सब कामों के लिए वोट नहीं देना है। फग्गन सिंह को ये सब कामों के लिए वोट नहीं देना है। फग्गन सिंह को वोट मोदी जी महान भारत की रचना करने वाले हैं, उसके लिए करना है। भाई और बहनों, आज मैं आपको कहने आया हूं, फग्गन सिंह के नाम के सामने कमल का फूल है। कमल पर के फूल पर फग्गन सिंह के नाम पर दबाया हुआ हर एक वोट सीधा नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है। माताओं को जिस नरेंद्र मोदी ने आशीर्वाद दिया, जिस नरेंद्र मोदी को माताओं ने आशीर्वाद दिया, वो नरेंद्र मोदी ने विधानसभा और लोकसभा में माताओं को 33% आरक्षण देने का काम किया है। आज मैं इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें उपस्थित हैं, उनको कहता हूं, आपका आशीर्वाद फग्गन सिंह के माध्यम से, कमल फूल के माध्यम से सीधा नरेंद्र मोदी तक पहुंचने वाला है। मुझे बताओ, ये मंडला सीट में भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? फग्गन सिंह को जिताओगे? 400 पार कराओगे? 400 पार कराओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और विजय का संकल्प लेकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। तो गृहमंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। मंडला में गृहमंत्री ने एक बार फिर विपक्ष पर हमला बोला, साथ ही जम्मू कश्मीर को लेकर साफ कहा कि जम्मू कश्मीर को छीन नहीं सकता है, क्योंकि लगातार विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए गए 370 हटाए जाने के बाद, जिस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी। तो ऋषिकेश में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर करारा वार किया है। 2014 में आपने मजबूत सरकार चुनी, 10 साल स्थिर सरकार का काम देखा। भारत में बीजेपी की मजबूत सरकार है, सिर्फ बीजेपी में 370 खत्म करने का साहस है। भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने 7 दशक बाद जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने का साहस किया। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया। ये भाजपा की मजबूत सरकार है जिसने महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में आरक्षण दिया। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण दिया। साथियों, कांग्रेस की सरकार होती तो 1 रैंक 1 पेंशन
कभी भी लागू नहीं होता। मोदी ने ये गारंटी दी थी और इसे पूरा करके दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा कमजोर सरकार से दुश्मनों को फायदा हुआ। कांग्रेस पर हमलावर हुए प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस के लिए परिवारवाद ही सब कुछ, परिवारवाद कांग्रेस की परंपरा, मेरे लिए देश ही मेरा परिवार। ये मोदी ने कांग्रेस को बताया विकास विरासत की विरोधी, कहा कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को नकारा, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया, कांग्रेस को सनातन से नफरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा बीजेपी कह रही भ्रष्टाचार हटाओ, विपक्ष कर रहा भ्रष्टाचारी बचाओ, देश के लिए भ्रष्टाचार विनाशकारी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की 11वीं सूची सामने आई। भदोही से विनोद कुमार बिंद को दिया गया टिकट, टीएससी उम्मीदवार ललितेश त्रिपाठी से मुकाबला। पूर्व कांग्रेस नेता और प्रवक्ता रोहन गुप्ता बीजेपी में हुए शामिल, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विनोद तावड़े की मौजूदगी में ली बीजेपी की सदस्यता। आरजेडी नेता मीसा भारती के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा विपक्ष के कैंपेन का गिरता जा रहा है स्तर। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सीएम धामी का बयान, कहा हम करते हैं यूसीसी की बात, कांग्रेस पार्टी करती है मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिक्किम की जनता को किया नमन, कहा 10 साल पहले के सिक्किम और आज के सिक्किम में बहुत बड़ा बदलाव। बीएसपी के पूर्व नेता और बिजनौर से सांसद मलूक नागर आरएलडी में हुए शामिल, जयंत चौधरी की मौजूदगी में ली आरएलडी की सदस्यता। आरजेडी नेता मीसा भारती का बीजेपी पर हमला, कहा इंडी अलायंस की सरकार बनने के बाद बीजेपी के कई नेता जेल में होंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस नेता कमलनाथ पर हमला बोला, कहा कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को किया अनाथ, जनता के साथ नेता भी छोड़ रहे उनका साथ। वहीं अखिलेश पर जयवीर सिंह ने निशाना साधा है। मैनपुरी से उम्मीदवार हैं जयवीर सिंह। और मंडला की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को क्या हिंट दी है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे, क्योंकि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की ओर से दावे किए जाते हैं, लेकिन चाहे प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री अमित शाह समय समय पर पाकिस्तान को जवाब देते रहते हैं। आज मंडला से गृह मंत्री ने पाकिस्तान को क्या हिंट दी है, ब्रेक के बाद